के बाद जब मिला प्यार। सिर्फ 2 मिनट का समय दे रहा हूँ बात करने के लिए। जो भी बात करना है आपस में जल्दी कर लीजिए और इस रजिस्टर पे साइन कर दीजिए। क्या हुआ तन्वी? क्या हुआ? ये चोट पे ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? किसी ने कुछ बोला? क्या हुआ बताओ मुझे। क्या हुआ तन्वी? परी हाँ? कोमा में चली गई। हे बाबा। अरे क्या हुआ सिंदूरा? अरे अक्का साहब देखो ना। क्या बदतमीजी है? विष्णु मामा, मामा कहाँ मर गए सब? पक्ष वालों की ऐसी हिम्मत कि मेरे ही घर में घुसकर इतनी घटिया हरकत करे। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी स्टाफ और सिक्योरिटी की खबर लेता हूँ। प्रकाश, पुलिस को फोन करके बुलाओ जल्दी। पुलिस को? अरे पुलिस क्या करेगी भाऊजी? आके बस 2 कागज भर देगी और क्या। आप खुद सोचिए, आपके युग की वजह से अब हमें अपने ही घर में डर डर के रहना पड़ रहा है। अभी तो घर के बाहर पुतले जले हैं, कल को क्या पता घर के अंदर आग लगा जाएंगे लोग। आप जल्दी ही कुछ सोचिए भाऊजी। दो मिनट का समय दिया था, 2 मिनट पूरे हो गए। अब इसे कोर्ट लेके जाना है। आप यहाँ पे जल्दी से सिग्नेचर कर दीजिए। तन्वी, कोर्ट में मैं अपनी बेगुनाही कैसे प्रूफ करूंगा? ए, जल्दी इधर आओ, ले चलो इसे। चलो। जो भी हो सच बताना, क्योंकि जीत हमेशा सच की होती है। नहीं तन्वी, इस बार जीत सच्चाई की नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई सच जानना ही नहीं चाहता है। जब मैं वहाँ पे गया था तब वो ऑलरेडी रेलिंग से लटकी हुई थी तन्वी, और जब मैं उसे ऊपर खींच रहा था तब पता नहीं मेरे हाथों में कहाँ से ऑयल आया और वो फिसल के नीचे गिर गई। क्यों, मुझे पता ना, तुम जब परी को ढूंढ रहे थे तो तुमने वहाँ व्योम को देखा था क्या? नहीं, दादा तो नहीं थे। ले चलो इसे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि व्योम ने ही परी की जान लेने की कोशिश की, और अगर व्योम ने ऐसा किया होगा तो बिना सबूत के मैं ये कैसे साबित करूंगी? आज तेरी मांग भरनी थी ना मेरी बच्ची, लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह गया। लेकिन परी, तू जब उठेगी ना तो मैं तेरी शादी धूमधाम से व्योम जी के साथ करूंगी। काकू, डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख के दी है परी के लिए, मैं उसे सारी दवाइयाँ टाइम पर दे दूंगी। ये झूठी हमदर्दी अपने पास रख। तुम दोनों की वजह से मेरी बेटी की ये हालत हो गई है। आखिर कब तक तू ये गिरगिट की तरह रंग बदलती रहेगी? काकू, आप मुझे जो सजा देना चाहती है दे देना, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं और युग परी के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते।
काकू। मार डालेगी क्या मेरी बेटी को? अगर मेरी बच्ची को हाथ लगाएगी ना तो हाथ तोड़ दूंगी तेरा। तुम हटो यहाँ से। डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी आइए। तू डॉक्टर को बुला या प्रधानमंत्री को, मैं अपने बच्ची को तुझे छूने भी नहीं दूंगी। डॉक्टर, क्या प्रॉब्लम है? अभी परी ने अपनी उंगली हिलाई थी, मैंने खुद देखा। कौन सी उंगली बताइए? ये उंगली, ये। अगर जानबूझकर तूने तसल्ली के लिए सब कुछ बोला होगा ना तो इस अस्पताल से मैं तुझे निकाल दूंगी बाहर। सच में परी ने उंगली हिलाई, बस अभी रुकी है। देखिए, कभी कभी कोमा पेशेंट भी ऐसे फिंगर मूवमेंट करता है। अगर वो रिस्पॉन्ड करिए इसका मतलब वो होश में आ सकती है। देखिए, ये बात तो सही है कि ये अच्छा साइन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये मान लें कि कोमा पेशेंट ऐसे बाहर आ जाएगी। हमें इंतजार करना होगा। डॉक्टर साहब, प्लीज कुछ तो कीजिए, मेरी परी को होश में लाइए। उसके बिना एक एक पल जीना मुश्किल हो रहा है डॉक्टर साहब। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप लोग भी उम्मीद मत छोड़िए। आप लोग उनसे बातें करते रहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि अपनों की आवाज सुन के कोमा का पेशेंट कोमा से बाहर आ सकता है। हाँ जी। अच्छा, ये गले पर कैसे निशान है? ऐसा लग रहा है गिरने से पहले किसी ने परी का गला दबाने की कोशिश की थी। मेरे पास वो सबूत है जो युग को आज ही जेल से बाहर लेकर आएगा। युग, तन्वी, युग, मेरे पास तन्वी, अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे बेल नहीं मिली। मेरी गलती है युग, मैं देर से पहुंची। थोड़ा जल्दी आती तो तुम्हें वापस जेल नहीं जाना पड़ता। मुझे माफ कर दो युग। लेकर चलो इनको। युग, तू है हवा तो मैं दास्तां, कैसे रहूं तुझसे अनजान। तू है समंदर, लहर हूँ मैं, तुझसे मेरा हर अरमान। दिल की पहली प्यास है तू, होके दूर भी पास है। तन्वी जी, ये केस बहुत ज्यादा सेंसेशनल हो चुका है और ये बहुत लंबा चलेगा। लेकिन सर, मेरे पास सबूत है जो साबित करेगा युग ने परी को धक्का नहीं दिया। ये देखिए, देखिए, इसमें साफ साफ दिख रहा है परी के गले के पास उंगलियों के निशान है। इसका मतलब परी का गला दबाया गया पहले, फिर उसे रेलिंग से गिराने की कोशिश की। इससे सिर्फ इतना साबित होगा कि परी का गला दबाया गया, लेकिन ये नहीं कि युग ने धक्का नहीं दिया। कोर्ट उल्टा ये भी मान सकती है कि गला भी उसी ने दबाया हो। हमें एक ऐसा सबूत चाहिए जो सीधे युग को बेकसूर साबित कर सके, और परी इतनी जल्दी कोमा से बाहर नहीं आएगी।
क्यों ऐसे छिपकर नजर रख रहे हो मुझ पर? किससे डर रहे हो? सच से या मुझसे? पहली बार तुम्हारी आंखों में डर देखा है, और वही डर चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि परी को धक्का तुमने ही दिया, तुमने ही युग को फंसाया। अब तुम्हारी ये जाल मैं काट कर ही रहूंगी। अंबाबाई की कसम है मुझे, मैं तुम्हें कानून के हवाले और युग को जेल से बचा कर ही रहूंगी। काकू ने मुझे देखा तो परी के पास जाने नहीं देगी, लेकिन अंदर तो जाना ही होगा। कैसे जाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर बनकर मेरी बेटी के कमरे में घुस रही है? तू तो बड़ी शातिर निकली। और क्या क्या चाल चलेगी मेरी बेटी को मारने के लिए तन्वी? हाँ, क्या करेगी? नहीं काकू, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं परी को नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ। आप मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं? क्या सुनूं मैं अभी? तेरे पति ने जो काम अधूरा छोड़ा था उसे पूरा करने तू आ गई? नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। डॉक्टर, डॉक्टर, तू चल, डॉक्टर, चल, डॉक्टर, तू तन्वी, दरवाजा खोल। अगर मेरी बेटी को हाथ लगाएगी तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। डॉक्टर किधर है आप? डॉक्टर आ जाइए। डॉक्टर, 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 डॉक्टर। काकू, मुझे माफ करना। मैं आपको ऐसे परेशान कर रही हूँ, लेकिन मेरा ऐसा करना जरूरी था। सिर्फ युग के लिए ही नहीं, परी के लिए भी। अगर मैंने सच का पता नहीं लगाया तो ना परी को इंसाफ मिलेगा और ना ही युग को। फिल्मों में तो हीरो ऐसे स्ट्रांग दिखा दें जेल के अंदर, लेकिन मुझे तो कंप्लीटली ऑपोजिट फील हो रहा है। ना अजीब, ना अकेलापन सा महसूस हो रहा है मुझे यहाँ पे। प्लीज तन्वी, मुझे यहाँ से बचा लो। मुझे यहाँ बहुत अजीब लग रहा है, बहुत अकेलापन लग रहा है। ऐसा लग रहा है मेरी हार्ट बीट किसी भी टाइम स्टॉप हो जाएगी। नो, नहीं, मैं ऐसे हिम्मत नहीं हार सकता। नहीं तन्वी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम आओगी, मुझे बचाओगी और यहाँ से निकालोगी। आई नो, एंड आई एम श्योर तुम वहां भी एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठी होगी। आई एम श्योर। परी, इतने साल बाद हम दोनों के बीच सब सही होने लगा था, और उस व्योम ने हम बहनों के रिश्ते को ग्रहण लगा दिया। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं उसे सजा दिलाकर रहूंगी। तू गवाही नहीं दे सकती तो क्या हुआ? तेरी गर्दन पर ये निशानी उसकी सच्चाई बोल देंगे। आइए ना डॉक्टर,
इसे अभी के अभी तुरंत इस रूम से बाहर निकालिए। इससे मेरी परी को खतरा है। मेरी परी के आसपास भी मैं इस लड़की को देखना नहीं चाहती। काकू, मैं खुद चली जाऊंगी, लेकिन अब परी की गर्दन पर ये निशान देखिए ना। ध्यान से देखिए, और ये निशान परी के गिरने से पहले के हैं। मुझे चेक करने दीजिए, आप इधर। हाँ, शायद कोई उसका गला घोटने की कोशिश कर रहा था। हाँ, ये बात सच है, गले पे निशान तो है और ऐसा ही लग रहा है शायद किसी ने गला घोटने की कोशिश की है। शायद किसी ने नहीं, इसके पति ने ही मेरी परी को मारने की कोशिश की थी। युग ने अगर ये किया होता तो मैं खुद ये निशान दिखाने यहाँ क्यों आती? मैं युग का साथ दे रही हूँ, लेकिन परी के खिलाफ नहीं हूँ मैं। आप बात को समझ क्यों नहीं रही है? डॉक्टर, आप इन निशानों का फॉरेंसिक टेस्ट करवाइए और रिपोर्ट साथ ही पुलिस वालों को दीजिए। अब ये निशान ही हमें असली गुनहगार तक पहुंचाएंगे और सच सबके सामने आएगा। ठीक है, मैं फॉरेंसिक टेस्ट की सारी प्रिपरेशंस करवाता हूँ, लेकिन उसके लिए आप दोनों को बाहर जाना होगा। मैं पुलिस को कॉल करती हूँ पहले। जी बिल्कुल, लेकिन आप यहाँ से कॉल मत कीजिए, बाहर रिसेप्शन एरिया में जाके कॉल कीजिए, यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता। ठीक है, मैं कॉल करती हूँ। इससे पहले कि पुलिस आए और मैं फंस जाऊं, मुझे कुछ और प्लान करना होगा। हाँ। हेलो, हेलो। हाँ, ये फोन की बैटरी को भी अभी खत्म होना था। चार्जर कहाँ से लाऊं? क्या सब मैं आपका चार्जर यूज कर सकती हूँ 2 मिनट के लिए? हाँ। थैंक यू। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। उसके बाद फोन ऑन हो जाएगा और मैं पुलिस को कॉल करके बताऊंगी, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स उनको भेज दूंगी। उसके बाद सर सबके सामने आएगा, युग बाहर होगा और व्योम उसकी जगह सलाखों के पीछे उसके किए की सजा भुगतेगा। बस ये फोन जल्दी से ऑन हो जाए। कितनी बदबू आ रही है, आपको भी आ रही है ना? अरे ओ भाई साहब, क्या कर रहे हो? बस 5 मिनट। क्या 5 मिनट? अरे ओ, क्या तुम फिनाइल की जगह केमिकल से सफाई कर रहे हो क्या? हाँ? अरे इस बदबू से मेरा सर फटा जा रहा है। ये बंद करो ना, जाओ ना यहाँ से, जाओ। अरे सुनाई नहीं देता क्या? देख गई क्या? हेलो, हेलो इंस्पेक्टर साहब। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? प्लीज मेरी बात सुनिए। हेलो, हेलो। देखा परी, आखिर मैं तुम तक पहुंच ही गया। तुम्हें तो परी बन के हमेशा के लिए उड़ जाना चाहिए था। अरे मौका भी दिया था मैंने, मगर तुम फिर भी जिंदा बच गई, एकदम लाश की तरह, जैसे कि दुनिया से कोई लेना देना है ही नहीं तुम्हारा। हाँ, मगर एक समस्या भी बाकी है। ये राज जिंदा है, तुम्हारे गले के निशान।
अगर ये नहीं मिटे और इनका फोरेंसिक हो गया तो मेरा नाम सामने आएगा और मैं हवालात की हवा नहीं खाना चाहता। नहीं, तुम्हारी जुबान तो वैसे ही बंद हो चुकी है। सच तो तुम बोल नहीं सकती। एक बार ये निशान मिट जाए ना तो हमारा वो राज भी तुम्हारे साथ दफन हो जाएगा। ना रहेगा कोई सबूत, ना गवाह, ना मुजरिम, सिर्फ व्योम और व्योम की जीत। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, मैं फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आती ही आपको भेज दिया। अब सच ज्यादा देर छिप नहीं सकता। काकू भी जल्दी समझ जाएगी। हीरो युग है, व्योम नहीं। ये सॉल्यूशन पता है ये क्या काम करता है? अंदर के घाव तो ठीक नहीं करता, पर बाहर के निशान ऐसे साफ करता है कि जैसे कभी घाव हुए ही नहीं। कमाल की चीज है। लेट्स ट्राई। ये कैसी अजीब सी स्मेल है। काकू, भैया भैया, काकू काकू क्या हुआ आपको? क्या हुआ? आप बेहोश कैसे हो गई? काकू 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 आंखें खोलिए। इससे पहले कि तन्वी अंदर आए मुझे ये काम खत्म करना होगा।